तो इंडिया अलायंस को खुद तय करना है क्या नहीं करना। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूँ ये बात कि अलायंस को इकट्ठा होकर इसकी खिलाफत करनी चाहिए। और जिस तरह से तानाशाही चल रही है और दुरुपयोग हो रहा है, और इस केस में है क्या, कुछ भी नहीं, ज़ीरो केस है। क्योंकि आप एक गवाह बुला लो, पहली स्टेटमेंट वो कहता है कि मुझे साहब कुछ नहीं मालूम, दूसरी स्टेटमेंट में कुछ कहा कि हाँ थोड़ा सा ये मुझे मालूम है, फिर तीसरी स्टेटमेंट होती है, फिर चौथी स्टेटमेंट होती है, फिर पांचवी स्टेटमेंट में कहता है कि हाँ साहब मुझे इन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे पैसे पहुंचा दो, ठीक है। फिर वो अप्रूवर बन जाता है, उसको बेल भी पहले मिल जाती है, फिर अप्रूवर बन जाता है। ऐसे दिनेश अरोड़ा, मंगुंता, ये सभी लोग ऐसे ही अप्रूवर बने हैं। गवाही तो सिर्फ अप्रूवर्स की है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि अप्रूवर की गवाही ऐसे मानी नहीं जाती जब तक कोई ठोस सबूत साथ में नहीं हो। तो साथ में तो वैसा भी कोई सबूत नहीं है, और ये भी सारी सेक्शन 50 PMLA की स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें कुछ है तो कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने दिखाना है, देश की जनता को दिखाना है कि हम कितने स्वच्छ हैं। हालांकि ये मतलब कि जिनको इनको अरेस्ट करना चाहिए था उनसे तो इन्होंने बॉन्ड ले लिए, अब तो स्कीम भी खत्म हो गई, अब तो बॉन्ड भी नहीं इनको कोई दे सकता, ठीक है ना। तो ये सब ये तमाशा है, इस देश का लोकतंत्र का तमाशा हो गया है।